हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी 5 मनी मिथ्स के बारे में जो ज्यादातर भारतीय फॉलो करते हैं और कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं कर पाते हैं। तो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहला मनी मिथ है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और ये सिर्फ अमीरों के लिए है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि आप कम से कम पैसों में भी आज की डेट में स्टार्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको शुरू करना है। देखिए, इस चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत सारे जो भारतीय परिवार होते हैं वो इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर पाते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं करना है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी पिक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे 400-500 रुपए की रेंज में, जो काफी अच्छा जो है बिजनेस चल रहा होता है उनका। तो ये तो सब आपके ऊपर है कि आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है या नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अमीरों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस है वो भी उतनी जल्दी पा पाएंगे। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है, ये एक मैं कह सकती हूँ एक हैबिट है। आप जितना जल्दी इसे शुरू कर देंगे आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको इन्वेस्टमेंट में मजा भी आने लगेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है इसको अपनी हैबिट बनाइए। इसमें मनी इतना मैटर नहीं करता है, इसमें स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आपका जो फंड की वैल्यू होगी वो भी उतनी इंक्रीज होगी। तो मेरी बात मानिए कि जो इन्वेस्टमेंट है अमीरों के लिए ही मत छोड़ दीजिए, आप इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। और अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है 100% ही जो है पक्की हो जाएगी। दूसरा मनी मिथ आता है वो है कि रियल एस्टेट ही जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि आपने देखा भी होगा जो भारतीय हैं उनका अल्टीमेट सपना क्या होता है, उनका सपना होता है कि बस एक अपना घर बना लें, यानी एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तब उनको लगता है कि हम फाइनेंशियली काफी सिक्योर हैं, जबकि ये चीज एकदम गलत है। रियल एस्टेट में ये कहूंगी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्योंकि रियल एस्टेट कोई सा भी हो उसमें आपका क्या रहता है, आपको लोन लेना पड़ता है, क्योंकि आप मिडिल क्लास कैटेगरी में हो तो अगर तो लोन तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके साथ जो आ जाता है मेंटेनेंस का कॉस्ट। और अगर आपको इसकी जो है ट्रू पोटेंशियल देखनी होती है इन्वेस्टमेंट की तो आपको लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ता है। मिनिमम 15, 20, 25 साल तो आपको रुकना ही पड़ता है, तभी आपको जो रियल एस्टेट है वो अच्छा रिटर्न देता है। और एक मेजर प्रॉब्लम रहती है रियल एस्टेट में लिक्विडिटी की। अगर सपोज आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है या सारा पैसा मैं कह रही हूँ कि रियल एस्टेट में ही आपने लगा रखा है और आपको सपोज फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो बीच में आप क्या करोगे, आप उस रियल एस्टेट को कम दामों में या जिस भी रेट पर चल रहा होगा उस पे आपको सेल करना पड़ जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 50 लाख का आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है और आपको 10 लाख की जरूरत है तो वहां से आपको 10 लाख मिल जाए। आप उसे सेल करोगे तभी 10 लाख निकाल सकते हो। जबकि ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे एसेट क्लासेस हैं जहां पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो किसी भी मोमेंट पे आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उसमें हाई लिक्विडिटी होती है। जैसे कि आपका इक्विटी मार्केट हो गया, इसमें आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप इसमें रख सकते हैं, या फिर आपका बॉन्ड मार्केट हो गया। तो इन जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं इनको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। खाली रियल एस्टेट को ही ये मान लेना कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, गलत होगा। देखिए, पहले का जो टाइम था वहां पर रियल एस्टेट मैं कह सकती हूँ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट था, लोगों को नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ये सोच लेना कि सिर्फ रियल एस्टेट ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो ये गलत है। आपको अदर एवेन्यूज निकालने हैं, क्योंकि इनकी हाई लिक्विडिटी की वजह से आपको किसी भी मोमेंट पे पैसा अगर चाहिए होता है तो आप निकाल सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को आपको ब्रेक नहीं करना पड़ता है। तीसरा मनी मिथ ये है कि सेव लेटर एंजॉय नाउ। ज्यादातर यूथ आप देखोगे या कह सकते हैं कि जो आज का ट्रेंड चला हुआ है उसमें यही बोला जा रहा है कि जो लाइफ है वो बहुत छोटी है, तो आज आप अपने सारे सपने पूरे कर लीजिए। जो पैसा सेव है या जो इन्वेस्ट है वो तो बाद में होता रहेगा। पर ये मैं कहूंगी एकदम ही जो मिथ है, ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो आजकल का यूथ है। इवन ज्यादातर लोग आजकल यही सोचते हैं, क्योंकि देखिए बैलेंस जो है लाइफ में आना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका मनी सेविंग को ही क्यों ना हो। आपकी जो स्पेंडिंग है और जो सेविंग है उसमें बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी अर्न कर रहे हो वो आप स्पेंड ही करे जा रहे हो। उसमें सेविंग और इन्वेस्टिंग वाला फीचर आपको इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आप जितना जल्दी सेविंग करना स्टार्ट करते हो, जो कंपाउंडिंग का
ट्रू जो बेनिफिट मिलता है आपके पैसे को वो तभी मिलता है। अगर आप अपने 20s से जो है सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हो तो मैं तो ये कहूंगी कि कंपाउंडिंग का जो प्रिंसिपल है उस पर एप्लीकेबल हो जाता है और आप जल्दी से जल्दी अर्ली रिटायरमेंट लेने का भी सोच सकते हो। एट द एज ऑफ 40 भी हो सकता है कि आपके पास इतने फंड्स हो कि आपको कुछ भी वरी करने की जरूरत ना हो। तो इसीलिए जो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल करने के लिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग सेविंग शुरू कीजिए और स्पेंडिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आपको सेव करना है, स्पेंडिंग कीजिए, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लीजिए, लेकिन एक बैलेंस लेकर आइए। जैसा कि मैंने बोला, तो बैलेंस के साथ चलेंगे तो जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी है वो आसान होगी और कंपाउंडिंग वाला जो प्रिंसिपल है इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा और आप 40s तक ही, जैसा मैंने बोला, कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी पा पाएंगे। चौथा मनी मिथ जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है कि हर भारतीय को लगता है कि जो एफडी है वो एक बेस्ट ऑप्शन है पैसे को पार्क करने के लिए, यानी इन्वेस्ट करने के लिए, और यही बेस्ट तरीका है। क्योंकि लोगों को लगता है, इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन देखा है कि जो एफडी है उसमें पैसा सिक्योर है और आपको एक फिक्स रिटर्न जो है वो वादा करते हैं और वो आपको देते हैं। लेकिन जो हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट होता है उसमें जो एफडी का रिटर्न है वो, मैं ये कह सकती हूँ कि बस आपका पैसा जितना है उतना ही आपको मिल रहा है, कोई वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, तो आपका पैसा ग्रो तो बिल्कुल नहीं हो पाता है और ना ही ये वेल्थ क्रिएशन के लिए राइट इंस्ट्रूमेंट है कि आप सारा की सारा पैसा एफडी में रख दें। एफडी में देखिए आप उतना पैसा रख सकते हैं जितना आपका इमरजेंसी फंड जो है आपका, मतलब कि 6 महीने साल भर का जो एक्सपेंसेस है एक फंड आपको एलोकेट करना चाहिए, वो पैसा आप एफडी में पार्क कर सकते हैं। लेकिन सारा की सारा जो पैसा है एफडी में लगा देना और इस भरोसे कि भाई ये तो बिल्कुल सिक्योर है, फिक्स रिटर्न मिल रहा है और आप तसल्ली से बैठे हुए हैं, तो ये आपको एक बार सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम में जब सब कुछ डिजिटली हो सकता है और आप इजी टू अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे एवेन्यूज जहां पर आपका पैसा जो है एफडी के बराबर ही सिक्योर और सेफ है। देखिए, आप इसके अपोजिट अगर मैं बोलूं कि अगर एफडी का पॉइंट आपका यह है कि इसमें सिक्योर लगता है आपको पैसा, तो उसके अगेंस्ट जो है आप अदर एवेन्यूज जैसे कि पीपीएफ अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए ही है और इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि ये एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है, तो जो भी आपका पैसा आता है उस पर कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ पर आप अपना पैसा जो है लगा सकते हैं सिप के फॉर्म में या लमसम इन्वेस्टमेंट में। ये आपका क्या रहेगा कि जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर देता है और एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए इसको यूज भी किया जाता है। और थर्ड, आप ये कर सकते हैं कि अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनी से मेरा मतलब जिनके बिजनेसेस जो है नेक्स्ट 50 इयर्स तक भी उनको कुछ नहीं होने वाला है, जैसे कि आपका एचयूएल हो गया या फिर आपका एचडीएफसी बैंक हो गया या रिलायंस हो गया। इस तरह की कंपनीज जो है आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में बिल्कुल आपका बेनिफिट देंगी और इसमें भी आप पैसा पार्क करोगे तो आपको सिक्योर हो आप, क्योंकि बैंक में ही सारा पैसा रख देना ये तो बिल्कुल ही आपके लिए, मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि बैंक फ्रॉड्स भी आजकल ऑन द राइज हैं। तो उन सब से बचने के लिए आपको यही चाहिए कि इमरजेंसी फंड तक ठीक है कि आप एफडी की फॉर्म में रखिए, लेकिन जो आपके इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो आपको एफडी में नहीं रखना चाहिए, वो आपको अदर एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे कि इक्विटी मार्केट हो गया और या फिर आपका बॉन्ड मार्केट हो गया, पीपीएफ वगैरह, तो इनके को भी आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पांचवा मनी मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि जो ये फाइनेंस एजुकेशन है ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, हमें तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है, जबकि ये बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि इस मिथ को आज ही ब्रेक करने की जरूरत है। जो मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैं तो ये कहूंगी कि 8th क्लास की जो मैथ्स होती है उससे भी इजी होते हैं। बस आप में जज्बा चाहिए कि आपको पढ़ने का मन हो तो आप वो सारी चीजें इजीली जो है सीख सकते हैं और अपनी जो डिपेंडेंसी है दूसरे लोगों से वो हटा सकते हैं। देखिए, आजकल ऑनलाइन एरा है, आप इजीली चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग किस तरीके से आपको करनी चाहिए जिससे जो आपकी लाइफ है वो ट्रू जॉय भर जाए, क्योंकि जॉय तो तभी आएगा जब आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे। तो उसके लिए यही है कि आपको जो फाइनेंसेस हैं अपने, उनको इस इन्वेस्ट करने के लिए उनके बारे में थोड़ा सीखने की जरूरत है और ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो फाइनेंसेस की नॉलेज है आपको अपने हाथ में लेने की जरूरत है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं आना है कि कोई कह रहा है कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो और आप अपना पैसा लगा देते हो और इन द एंड क्या होता है, या तो आपका पैसा डूबता है या फिर आपको मिलते हैं बैड रिटर्न्स। इससे तो अच्छा ये है कि आप
2-4 महीने भी मैं कहूंगी ना इस पे आप दोगे तो आपको काफी अच्छी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि जब आप अपने पैसे को खुद मैनेज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप अपने पैसे को किस लेवल तक लेके जा सकते हो। तब आप ये नहीं होगा कि बस एफडी में डाल दिया, हमसे तो कुछ नहीं होता। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैसा कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही भी जो है आपकी है। तो आपको आज ही सीखने की जरूरत है मनी मैनेजमेंट, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें। तो आप ये बिलीव कीजिएगा ना कि ये जो प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे, जो मैंने 5 मिथ हैं, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आप अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको बहुत आसान करोगे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो जैसा मैंने बोला कि अपने हाथ में लीजिए अपने फाइनेंसेस की डोर, और अगर इन मिथ्स में से कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसे आज ही आप ड्रॉप कर दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।